कौन सी? ऋषभदेव की, अहमदाबाद की है, वो भी काहे को गुस्सा रखेगी? उसको गुस्सा आता है, वो सारा गुस्सा पप्पू स्कूल से आता है उस पे निकाल दिया करते हैं। अब बच्चा भी क्या करे, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है उसको कि गुस्सा पूरा नौकरानी पे निकाल दिया करता है। अब नौकरानी क्या करे, उसे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, पटक पटक के बर्तन साफ करती है गुस्से में। मैं कहता हूं जिसकी नौकरानी बर्तन अच्छे से साफ ना करती हो, थोड़ा सा गुस्सा दिलाना, उस दिन बहुत अच्छे से साफ करेगी, लेकिन सावधान रहना, बर्तन कांच के नहीं होना चाहिए। रुमाल कहां गए? अरे मान्यवर, इसमें रुमाल निकाल। विचार करिए, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ आता है। क्रोध ऐसी समस्या है जो पहले भी क्रोध आता था, आज भी क्रोध आता है, आगे भी क्रोध आता है, लेकिन क्रोध की एक पहचान है। क्रोध जब भी आता है, क्रोध पागलपन है। आता है तो पागलपन लेकर आता है, वो जाता है तो पश्चाताप दे करके जाया करता है। ध्यान रखना, हर गुस्सा करने वाला एक दिन पछताता है बाद में, फिर सोचता है मैंने क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था, मुझे नहीं करना था। विचार करिए, बाद में कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ा करता है, कंट्रोल तो आदमी को पहले ही करना पड़ेगा, सोचना होगा, विचार करना पड़ेगा। झगड़े सब जगह होते हैं, महापुरुषों के घर में भी झगड़े होते हैं, अमीरों के घर में भी झगड़े होते हैं, झगड़े हर जगह होंगे। मालूम है, जो बात को बहुत बढ़ाएगा वहां झगड़ा होगा, बात छोटी करेगा झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बड़ी जोर से आया, दरवाजा लगा हुआ था, एक लात मारी दरवाजे में, अंदर आ गया, नमोस्तु महाराज। अरे मैंने कहा क्यों रे, बीबी से लड़के आया क्या? बोले आप अंतर्यामी हैं क्या? मैंने कहा क्यों? तो बोले कि कैसे आपको पता चला मैं लड़के आया? मैंने कहा तूने दरवाजे को लात मारी, समझ गया कि घर से या तो पीट के आया है या पिट के आया है, तूने दरवाजे को लात मारी। बोले महाराज गलती हो गई, मुझे क्या मालूम आप अंदर बैठे। मैंने कहा आया तो तू मेरे ही पास था ना, मैं अंदर नहीं बैठूंगा तो क्या तेरी बीबी अंदर बैठी मिलेगी? तू मेरे पास आया, तूने दरवाजे को लात मारी? बोले हाँ महाराज। मैंने कहा एक काम कर, जा दरवाजे को सॉरी बोल। नहीं, बोले आपको सॉरी बोलता। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं, दरवाजे को सॉरी बोल, दरवाजे को माफी मांग। बोले दरवाजे से माफी मांगे? आप भी कैसे महाराज है, दरवाजा कभी माफ करेगा क्या? वो तो अजीब है, वो तो पुद्गल है, वो तो लकड़ी है, दरवाजा कैसे माफ करेगा? मैंने कहा पागल, जब माफी मांगते समय सोच रहा है कि वो अजीब है, पुद्गल है, उससे क्या माफी मांगना? तो लात मारते समय भी सोचना था कि दरवाजे को क्या लात मारना, वह तो अजीब है, वह तो पुद्गल है, वह तो लकड़ी का है। उसे जब आता है ना तो पागलपन देता है, आदमी को ये होश नहीं रहता है कि क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। बर्तन फेंकता है, मोबाइल फेंकता है, गुस्से में आदमी। ध्यान रखना, विचार है आप करो। आप क्रोध सबको आता है, बस फर्क इतना है कि आदमी बेचारा सुनता है और भीतर रखता है, और हमारी महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से। कभी याद करना, तुम्हारे यहां पागल खाना है, अहमदाबाद में है या नहीं है? बोलो, पागल खाना है ना? प्रवेश भाई वहीं से आए क्या? तुम्हारे यहां पागल खाना होगा, पागल खाने में जाकर कभी देखना, महिलाएं कम पागल होती हैं, आदमी ज्यादा पागल होता है। पागलों की संख्या में लेडीज कम मिलेंगी, जेंट्स ज्यादा मिलेगा। क्यों? कि महिलाएं तो दिन भर पागल हो जाती हैं, दिन में 4 बार पागलपन आ जाता है इनको। आदमी बेचारा सहते जाता है, सहते जाता है, सहते जाता है, बोलता कुछ नहीं है, और एक दिन इतना सहते सहते हो जाता है कि घर में रहने लायक नहीं, पागल खाने के लायक हो जाया करता है। और महिलाएं तो हमारी छुटपुट बरसात दिन भर ही चला करती है, रोज लड़ाइयां होती हैं, रोज पागलपन का रूप आ जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में एक किस्तों में पागल होती हैं, और तुम थोक के भाव पागल हुआ करते हो। इसलिए मैंने देखा कि पागलपन में, पागल खाने में आदमी पागल ज्यादा दिखाई देता है। वैसे पागल कोई बुरी बात नहीं है। मैं चल रहा था, रास्ते से आ रहा था, एक आदमी ने बोल दिया पागल जा रहा है। पागल
मेरे साथ चलने वाले उन्होंने पकड़ लिया, बोले इसको मारेंगे, ये पागल कह रहा है। अरे मैंने कहा वो पागल कह रहा, तू पागल काहे को बन रहा है? मैंने कहा वो सही तो बोल रहा, गलत क्या बोल रहा, मैं तो पागल हूँ। एक आदमी बोला नंगा जा रहा है, नंगा। अरे तो इनका तुमको गुस्सा काहे क्या आ रहा है? मैं तो नंगा ही हूँ, सही तो बोल रहा है। जिसके कपड़े नहीं वो नंगा ही है, ध्यान रखना। तो मैंने कहा वो पागल सही कह रहा है। बोले ऐसे कैसे सही कह रहा है? अरे मैंने कहा पागल दो तरह के होते हैं, एक पागल वो होता है जो पापों में गला करता है, और एक पागल वो होता है जो पापों को गलाया करता है। तो मैं पुलक सागर भी पागल हूं, पापों में गलने में नहीं, पापों को पाप को जो गलाए वह पागल। ध्यान रखना, इसमें काय का बुरा मानना, ध्यान रखना। छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो। किसी ने कुछ कह दिया, बुरा मान गए, ये क्रोध है, ध्यान रखना, ये बैर बनेगा। छोटी छोटी बातों को इधर से सुनो और इधर से। मेरे पास तो दिन भर आते हैं लोग, एक से एक आइटम लेकर के क्रोध के, मैं इधर सुनता हूं और इधर निकाल। ज्यादा क्रोध को अंदर मत रखना मेरे भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्रेन हेमरेज होगा। ध्यान रखना, साइंस कहता है, मेडिकल कहता है, ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ज्यादा मायाचारी करोगे पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। ज्यादा मान करोगे तो अटैक पड़ेगा। ध्यान रखना, अकड़ के जियोगे ना तो अटैक से दुनिया से विदा हो जाओगे, और ज्यादा लोभ करोगे तो मरने से पहले कोमा में चले जाओगे, संपदा पड़ी रहेगी, तुम भी एक मुर्दे की तरह जिंदगी। ज्यादा कषाय मत करो, महावीर भगवान ने बोला है। क्रोध पर थोड़ा कंट्रोल करो, क्रोध को रोकने का विचार करिए। मान्यवर आपसे एक निवेदन है, क्रोध जब भी आता है ना, हंसी की हत्या करके आता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ध्यान रखना, हंसने वाला आदमी कभी क्रोध नहीं करता है। हास परिहास वाले को ज्यादा गुस्सा नहीं आता है। जो जितना धीर वीर गंभीर होता है, वो भीतर से भट्टी में वैसा ही जल रहा होता है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, वक्त रहते क्रोध की चिंगारी पर कंट्रोल करिए, वरना ये चिंगारी तुम्हारे घर को जला के खाक कर देगी। ध्यान रखना, तुम्हारे घर के सुख चैन को छीन। किन बातों पे झगड़ा होता है? 90% ऐसी बातें हैं बाबूजी जो लड़ने जैसी है ही नहीं, लेकिन आदमी उसी में झगड़ता रहता है। जेठ जी आए बाजार से, आम लेकर आए, बहू रानी झरोके में खड़ी है। हमेशा जेठ जी के मन में कुछ नहीं। मैं वही बातें करूंगा जो तुम्हारे यहाँ दिन भर होती हैं। मैं बड़ी बड़ी गाथाएं नहीं सुनाऊंगा, ध्यान रखना है, वो हमारे लिए रहने दो। तुम्हारे यहाँ जो गुजर रहा वही बातें करते हैं। जेठ जी आए, उन्होंने आम निकाला। अब संयोग से जानबूझ के नहीं, बड़ा आम उसके बेटे के पास चला गया, छोटा वाला छोटे बेटे के पास चला गया। उधर से बहू रानी देखी, अच्छा जेठ जी के बेटे को बड़ा और मेरे बेटे को छोटा। बस लड़ाई, महाभारत शुरू। इतनी सी बात पे झगड़े हो जाते। ध्यान रखना, बड़ी पार्शलिटी करते हैं, मेरे बच्चे के साथ दोयम व्यवहार रखा करते हैं। अरे छोटी मोटी बातों को सिर पर मत बिठाओ मेरे भाई। आपसे मेरा निवेदन है, क्रोध हमेशा जब भी आता है, क्रोध या तो भूत स्वभावी होता है, क्रोध या भविष्य का स्वभाव। वर्तमान में जियोगे कभी क्रोध नहीं आएगा। पुरानी बातें याद कर करके जीते रहते हो, लड़ते रहते हो, मन खराब करते रहते हो। तुमने मेरे से ये कहा था, तुमने मेरे से वो कहा था, तुमने वहां मेरी बेइज्जती की थी। फालतू का क्यों कचरा भर रखा? की थी, हो गया, निकल गया ना मेरे भाई। गुस्सा, तुमने मुझे गाली दी थी, तुमने मेरा अपमान किया था। अरे गाली दी थी तो थी चली गई, अभी तक तुमको वो याद रखे हो। ध्यान रखना, चली गई लेकिन तुम याद रखते हो। एक बात मैं आपसे कहता हूं, पहले के जमाने में, आजकल तो चिट्ठियां बंद हो गई, क्या इंतजार रहता था पहले चिट्ठियों का। डाकिया आएगा, खबर लेकर आएगा, संदेश लेकर के आएगा। समय गया, इतने सुंदर पल हुआ करते थे, झगड़े होते थे, लड़ाई होते थे, चिट्ठी लिखते थे, और जब तक चिट्ठी 8 दिन में पहुंचती थी, यहां झगड़ा शांत हो जाया करता था। लेकिन अब तो SMS मोबाइल में तुरंत कर दिया जाता है, पापा इस घर में बहुत झगड़े हैं, नरक है ये घर, बाप लेने चला जाता है। महाभारत शुरू हो जाया करती है। पहले कितने अच्छी व्यवस्थाएं थी, 15-15 दिन में चिट्ठी जाती थी,
जब तक वहाँ झगड़ा पूरा शांत हो जाता था, शांति का प्रस्ताव पास हो जाया करता था। आजकल इस मोबाइल ने इतना बिगाड़ दिया है, इतना बिगाड़ दिया है। जो ससुराल, जो बेटी अपने माँ बाप को हर पल मोबाइल करती है, जो बेटी अपने माँ बाप को ससुराल की एक एक खबर देती है, समझना उसका घर बिगड़ने के लिए तैयार है, विनसने के लिए तैयार है। और जो माँ बाप ज्यादा इंटरफेयर करते हैं बच्ची की ससुराल में, वो उस घर को बर्बाद कर दिया करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ससुराल में कितना भी दुख हो, मां बाप को कभी नहीं बताना, ध्यान रखना। मैं एक बुढ़िया को जानता हूं, फिरोजाबाद गया मैं, उत्तर प्रदेश में एक फिरोजाबाद है जहां पे चूड़ियां मना करती हैं। फिरोजाबाद गया मैं, फिरोजाबाद की धर्मशाला में एक बुढ़िया रहती थी। मैं अपना स्वाध्याय करता था, सामयिक करता था, वो शाम को आके मेरे पास बैठ जाया करती थी। एक दिन बैठी, 2 दिन बैठी, मेरा स्वभाव है, मैं जल्दी से किसी से परिचय नहीं करता हूं। मुझे बोलने में 2-4 दिन लगते हैं, फिर बोल पाता हूं। लेकिन 2-4 दिन तो मुझे लगते हैं, लेकिन बोलना शुरू कर दिया तो फिर मैं बंद नहीं होता हूं। मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूं, ध्यान रखो। उस बुढ़िया आके बैठ गई, 3-4 दिन आई। मैंने पूछा, अम्मा कहाँ रहती हो? बोली इसी धर्मशाला में। मैंने कहा, अम्मा कितने लोग हैं तुम्हारे यहां? कोई नहीं, मैं अकेली। 75 साल की बुढ़िया अकेली, सफेद साड़ी पहनी है। मैंने कहा, अम्मा बिल्कुल अकेली? बोले हाँ महाराज। तो मैंने कहा, दिन भर क्या करती हो? तो बोली पाठशाला पढ़ाती हूं। पाठशाला पढ़ाती हो? बोले हाँ। मालूम है पुराने जमाने की थे वो। मैंने कहा, पूरा दिन धर्म ध्यान करती है? बोले हाँ महाराज, अब इस उम्र में क्या करूं, धर्म ध्यान करती हूं। तो मैंने कहा, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? बोले मेरे पति की पेंशन मिलती है। मैं बहुत छोटी थी जब विधवा हो गई थी, मेरे पति की पेंशन मुझे मिलती है। मैंने कहा, अम्मा कितनी मिलती है? बोले 300 रुपये महीने। विचार करिए, मैंने उस माँ से कहा, 300 रुपये महीने? 300 रुपये में तो गैस का सिलेंडर नहीं भरता है, तू कैसे गुजारा करती होगी? उसने कहा, महाराज यदि करना चाहो तो 300 में भी गुजारा होता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख रुपए महीने मिले तो भी गुजारा नहीं हुआ करता है। ये तो हमारे ऊपर है, हमें जिंदगी कैसी गुजारना है। 3 लाख रुपए भी मिले तो भी हमारी जिंदगी नहीं चला करती है। मैं आपसे कहता हूं, 10 लाख आप कमाते हैं और आपके घर का ड्राइवर 15,000 20,000 में 4 लोगों का पालन पोषण करता है, और तुम 10 लाख में 2 लोगों का पालन पोषण नहीं कर पाते हो। ये आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं। उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज गुजारा करना है तो 300 में भी होता है, और नहीं करना है तो 3 लाख में भी आदमी का गुजारा नहीं होता। मैंने कहा, अम्मा तुम कहां तक पढ़ी लिखी हो? बोले 1 भी क्लास नहीं। सोचिए, उस माँ को देखो, मैं कभी स्कूल नहीं गई महाराज, स्कूल नहीं गई, फिर ये तत्वार सूत्र कैसे पढ़ाती हो? फिर ये 6 डाला कैसे पढ़ाती हो? जो स्कूल नहीं गई वो किताब पढ़ा रही है। बोले महाराज मेरे पिता ने मुझे पढ़ना तो सिखाया लेकिन लिखना नहीं सिखाया। मुझे बड़ा अजीब लगी ये बात कि हमारे यहां तो पढ़ने से पहले ही लिखना सिखा दिया करते हैं, मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया, केवल पढ़ना सिखाया, और स्कूल इसने नहीं भेजा कि तू लिखना सीख जाएगी। अजीब है, ये तो बहुत कठिन पढ़ाई है। हम तो लिख लिख के याद किया करते थे। वो कह रही कि मुझे लिखना नहीं आता है, पेंशन लेने जाती हूं तो अंगूठा लगाना पड़ता है, मुझे अपने साइन करना भी नहीं आते हैं। और पढ़ना, बोले पढ़ तो मैं सब कुछ लेती हूं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले महाराज मेरे पिता कुछ अलग स्वभाव के थे, उन्होंने मेरी शिक्षा घर पर दी, और मैंने उनसे पूछा कि बताओ पिताजी मुझे लिखना क्यों नहीं सिखाते हो? तो बोले इसलिए बेटा कि जब तेरी शादी होगी और तू पराए घर जाएगी और तू लिखना सीख गई तो वहां की दुख तू चिट्ठी में लिखकर मुझे भेजेगी। उस समय फोन नहीं चला करते थे, टेलीफोन नहीं थे। तू अपने ससुराल के दुख जो तेरे भाग्य में है वैसा सहन करना,
ससुराल की दुख यदि चिट्ठी में लिखकर भेजेगी बेटी और मैं थोड़ा भी इंटरफेयर करूंगा तो तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए बेटी मैं तुझे लिखना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुझे केवल पढ़ना सिखाऊंगा। क्या सोच क्या चिंतन थे हमारे बुजुर्गों के, पूर्वजों के, कि जाओ जैसे भी ससुराल हो अपना भाग्य समझ करके स्वीकार करना, जाओ जैसे भी ससुराल हो नरक हो उसे स्वर्ग में बदल देना। मैं तुम्हें स्वर्ग बनाने के सूत्र प्रदान करता हूं। उस लड़की से कहा घर को स्वर्ग बनाना तेरा काम। मैं कहता हूं कि घर को नरक बनाना भी महिलाओं का काम है और घर को स्वर्ग बनाना भी महिलाओं का। ये चाहे तो स्वर्ग बनाए, ये चाहे तो नरक में तब्दील कर दे। ध्यान रख, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। मैं आज भी उस मां से प्रभावित हूं, कितने महान विचार उसके। अब है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं तो 18-19 साल पहले फिरोजाबाद गया था। उस देवी में इतनी शांति और इतनी सहनशीलता मैंने देखी। हकीकत में बोलूं बुरा ना लगे तो इतनी क्षमता मैंने आरिकाओं में नहीं देखी जो उस बूढ़ी मां में इतनी क्षमता के मैंने दर्शन किए। ध्यान रखना, कितनी क्षमता में जीती थी। 2 रोटी में 2 साड़ी पहना करती थी, तीसरी साड़ी समाज दे दे तो 1 साड़ी निकाल दिया करती थी। जिंदगी जीना है, जीने के तरीके अलग है। घर में किस बात के झगड़े हैं? पैसों को लेके झगड़े, सामान को लेके झगड़े, मकान को लेके झगड़े हैं। अरे मेरे भाई ये दौलत आज है कल ना रहेगी। संबंध तो हमारी जिंदगी भर काम आया करते हैं, रिश्ते जिंदगी भर काम आया करते। कभी सोचा करो, विचार किया करो। सीता राजवधू और राजकुमारी, ध्यान रखना, कहां भटकी बनवन, क्या साधन था उसके पास? कुछ भी नहीं था ना। कैसे रामायण पढ़ते हो, कैसे प्रथमान योग का स्वाध्याय करते हो? कुछ भी नहीं था। एक बात करिए, आपसे निवेदन है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर जिंदगी को बर्बाद मत करो। भूत को लेके, भविष्य को लेके झगड़े हो जाते हैं। एक पति पत्नी थे, मेरा चातुर्मास हुआ, बाजू में उनका मकान था, सुबह सुबह लड़ने लगे, रात में लड़ने लगे। रात में तो हम लोग आराम से सो रहे थे, सुबह पाठ करे, हम लोग साधु बैठे कि पाठ करें भगवान का सुमरन, बाजू से शुरू लड़ाई झगड़े, लड़ते लड़ते आंगन में निकल आए। अरे मैंने कहा अब तो मामला नियंत्रण रेखा से बाहर पहुंच गया है। मैं छत पे गया, मैंने कहा इधर आओ, क्यों झगड़ रहे हो? सुबह सुबह झगड़ रहे हो, भगवान का नाम लो, प्रभु का स्मरण करो। बोले हम पति पत्नी है। अरे मैंने कहा है तो है, झगड़ काहे को रहे? पति पत्नी है तो। बोले इसलिए तो झगड़ रहे कि हम पति पत्नी है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया। मैंने कहा बताओ लड़ाई का कारण क्या है? बोले लड़ाई का कारण कुछ नहीं महाराज, मैंने इसको 50 बार बोला, 50 बार क्या 1000 बार बोला, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और ये कहती मेरा बेटा इंजीनियर बने।